सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही थी। जिस वक्त हम देख रहे हैं कि एलओसी पर टकराव बढ़ रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फंसी हुई है, उसी बीच पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित कहते हैं कि भारत, इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। उनके इस दावे में कितना सच है सर, यही आज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। राजेश, अब्दुल वाहिद साहब से मैं यही कहूंगा कि अपने को कानून वगैरह में उलझाए रखें, डिफेंस और अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में ज्यादा घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको शायद आइडिया नहीं है। देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका का पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक भारत की बात है, भारत का सिर्फ इतना ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान इन हथियारों को संभाल के रखे, और पाकिस्तान में इन हथियारों को जो कंट्रोल करने वाले जो हैं जी, भगवान उनको हमेशा सद्बुद्धि दे। हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार से कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जो भी वहां पे आर्मी चीफ बने, वो एक मैच्योर बंदा बने, जिसका दिमागी संतुलन कभी खराब ना हो। बस इजराइल को बीच बीच में थोड़ा सा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से ये न्यूक्लियर हथियार जो है किसी दूसरे दुश्मन अरब मुल्क में पहुंच जाएं। ओके। अब पाकिस्तान से ये कहाँ जाएं, किस अरब मुल्क को जाएंगे? जितने अरब देश हैं या जितने जी, मुस्लिम दुनिया में, सब अमेरिका की या तो जेब में है या अमेरिका की गोद में बैठे हैं। लास्ट दो बचे थे। जी, लास्ट दो बचे थे। अब सीरिया अमेरिका के कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि जी, उन्होंने वहां एचटीएस की सरकार बना दी है, गोलानी की सरकार बना दी है। सीरिया तुर्की मिलके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका और तुर्की मिलके सीरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। वो डर भी जी। चला है। एक देश बचा है, ईरान, जो कि शायद एक एटम बम बना ले तो इसराइल को खतरा है। ओके। तो मैंने कहा अमेरिका को कोई चिंता नहीं है, भारत जी, को भी कोई चिंता नहीं है, इसराइल को चिंता है कि ईरान क्या एटॉमिक हथियार बना लेगा। जी, पाकिस्तान की मदद से वो बहुत कम चांस है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ईरान के जो रिलेशन हैं वो हमेशा खट्टे मीठे ही रहे हैं। खट्टे मीठे, ज्यादातर खट्टे खट्टे कड़वे कड़वे ही रहे हैं। जाहिर बात है, थोड़ा पाकिस्तान सुन्नी देश है, ईरान शिया देश है। ऐसे भी ओके, सुन्नी शिया जो है काफी बैलगाड़ी का एक बड़ा पहिया है, बैलगाड़ी का एक छोटा पहिया है। ओके। और पाकिस्तान ईरान को न्यूक्लियर हथियार क्यों देगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ईरान को कुछ दे दिया तो जाहिर बात है उसके बाद अमेरिका भी नाराज हो जाएगा। जी, तो भारत और अमेरिका और इजराइल भी जानता है। बाकी ठीक है, वो अपने यहाँ पे अपनी फौज को पाकिस्तान में क्या होता है कि फौज ऐसी खबरें सुनाने से ना पाकिस्तान की जनता, उनका फौज के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। ऐसी ओके। खबरें फैलाने पर पाकिस्तान में जो आम आवाम है वो डर जाती है और फौज के साथ खड़ी हो जाती है। जी, बस इतना ही है। जी, लेकिन मैं अलग अलग एंगल से अब चीजों को समझूंगा आपसे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका क्यों दिसंबर 2024 में फैसला करता कि जो शाहीन प्रोग्राम है, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, उसको बैन करना है। क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बनाना चाहता है जिसकी रेंज अमेरिका तक हो। और उसके बाद 4 से 5 कंपनियों को बैन किया गया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी पता है कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। देखो राजेश, अमेरिका ने जो बैन लगाया है वो मिसाइल डिलीवरी ओके। सिस्टम पर बैन लगाया है। बाकी पाकिस्तान तो हर साल करीबन 2 एटम बम बना ही रहा है। एक अभी पिछले दशक तक उनके पास 190 बम थे। पिछले 10 साल में आज बढ़ के उनके पास शायद 262 बम्स हो गए हैं। जी, तो अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान पर बैन लगा के वो उनको बम बनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान में इतने न्यूक्लियर साइट्स हैं ही।
और सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है कि प्रोसेसिंग प्लांट्स भी उनके पास बहुत है, उन्होंने खुद भी बना लिए हैं चाइना की मदद से, और यूरेनियम उनके यहाँ नेचुरली मिल ही जाता है, तो वो बनाएंगे। बस सिर्फ ये ठीक, है कि किलो किलो वाले बना रहे हैं कि पाव पाव वाले बना रहे हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक पॉइंट मेरा ये भी है कि जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को रोकना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के नजदीक नजदीक ना पहुंचे, उसके बाद क्योंकि एक ही मुस्लिम देश है जिसके पास इस वक्त न्यूक्लियर बम है, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर लगाम नहीं लगाना चाहेंगे इसके बाद? देखो राजेश, पाकिस्तान के ऊपर लगाम अगर लगाना होता, अमेरिका बहुत पहले ही लगा चुका होता। ओके। पाकिस्तान तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, अब बनाते बनाते 2-3 दशक हो गए। अब पिछले 30 साल से पाकिस्तान इन न्यूक्लियर हथियारों को बना रहा है। तो पिछले 30 साल से अमेरिका और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये तो 2021 15 अगस्त 2021 में जब वहां तालिबान की सरकार आई, उसके जी। बाद थोड़ा सा व्यवहार बदल गया। नहीं तो 90 के दशक में या इस अभी 2010 2020 2021 तक अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े ठीक ठाक थे, एटलीस्ट सरफेस पर, ऊपरी तौर पर तो बहुत अच्छे थे। जी। अमेरिका को मालूम है कि कैसे बैन लगाना है और कैसे बैन नहीं लगाना है। ओके। ईरान के ऊपर बैन इसलिए लगा रहा है क्योंकि ईरान खुलेआम अमेरिका का विरोध करता है, जी। और ईरान फिलहाल अमेरिका को कोई सुविधा नहीं दे रहा है। जबकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका बैन नहीं लगा रहा है क्योंकि पाकिस्तान से भविष्य में अमेरिका को बहुत कुछ चाहिए। अभी ओके। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ कर देंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया, अभी परसों की बात है, कि हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ कर देंगे, तो बहुत कुछ करने के लिए अफगानिस्तान में पहुंचेंगे कहां से? बिल्कुल रूस सर। से, कजाकिस्तान से, ईरान से। अफगानिस्तान में अगर अमेरिका को पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, वो है पाकिस्तान। ओके। और ट्रंप ने जब कहा है कि बहुत कुछ करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी, कारखाने खोलेगी, फैक्ट्री खोलेगी, रॉ मटेरियल भेजेगी। कहां से पहुंचेगा? वो पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान आएगा, चाहे कराची में आए, चाहे लाहौर के एयरपोर्ट पे आए। जी। शिप से आएगा कराची में, हवाई जहाज से आएगा तो लाहौर के एयरपोर्ट में, वहां से ट्रक में लोड होके अफगानिस्तान जाएगा। भविष्य में अमेरिका को मालूम है कि उसे पाकिस्तान चाहिए, ठीक है तो सर। पाकिस्तान को नाराज नहीं एक करेगा। रास्ता और भी है, एक रास्ता और भी है, अगर भारत पीओके पर कब्जा कर ले तो सीधा गलियारा पाकिस्तान से अफगानिस्तान से मिलेगा जाकर। बस एक मेरा आखिरी सवाल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में सरेंडर कर रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा में भारी पड़ रहा है, जिहादी ताकतें जो हैं वो अब पाक आर्मी के ऊपर भारी पड़ती जा रही हैं, और ये खुद पाकिस्तान की आर्मी ने कबूला है। मेरी आपकी बात नहीं है, बल्कि जो अभी आईएसआई और अमेरिका की खुफिया एजेंसी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हम हर महीने कम से कम 30-35 जवान हमारे खो रहे हैं इस लड़ाई में। तो अगर आने वाले वक्त में यही जिहादी ताकतें पाकिस्तान में और मजबूत होती हैं, तो क्या जरूरी नहीं होगा कि भारत, इजराइल, अमेरिका मिलकर इन हथियारों की सुरक्षा करें ताकि किसी गलत हाथों में ना पड़ जाएं सर? ऐसा प्लान मीडिया रिपोर्ट में आया था कि शायद अमेरिका और इजराइल मिलकर ऐसा प्लान कर रहे हैं। ऐसे प्लान में भारत भागीदार नहीं है, ओके। सरकारी तौर पर, बेसरकारी तौर पर भी। भारत नहीं चाहता कि, असल में भी भारत नहीं चाहता कि भारत कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे पाकिस्तान में खलबली हो जाए। देखो राजेश, मैं आप बताता हूं कि ऐसा अंदेशा जब पाकिस्तान को हुआ, जाहिर बात है इंडिया को भी रहता है। तो ये नहीं कि पाकिस्तान ने सारे उनके जो ये 262 बॉम्ब्स हैं, और 262 बॉम्ब्स जी। वो शिप से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, हवाई जहाज से लॉन्च कर सकते हैं, रॉकेट मिसाइल से लॉन्च कर सकते हैं। इन सबको एक कटोरी में रख के एक जगह पे रखा हुआ है, एक कमरे में रखा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने अभी तक इन सब जो 262 वॉर हेड हैं और इनके लॉन्च सिस्टम हैं, इनको इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार कम से ओके। कम 13, सॉरी, कम से कम 17 अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। और उनकी डिलीवरी सिस्टम इस तरह से बनाई है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो एक कोई भी न्यूक्लियर वॉर होता है, उसमें 4 चीजें होती हैं।
सबसे पहले तो वो रॉकेट जिससे कि उसको दागना है, या हवाई जहाज जिससे उसको दागना है, वो कहीं पर होता है, वो कहीं पर होता है। फिर होता है कि उसका जो वॉरहेड, जिसमें कि एक्चुअल यूरेनियम का जो होता है, चाहे वो पाव वाले हों, यानी किलोटन वाले, चाहे वो 5-5 किलो 10-10 किलो यूरेनियम के वाले हों, यानी मेगाटन वाले, वो उनको 13 या 17 अलग अलग जगह पे रखता है। तीसरी बात, इनकी जो फ्यूज है, देखो अब जैसे पटाखे में हम फ्यूज लगाते हैं, दर्शक भी जानते हो फ्यूज क्या होता है, इनके फ्यूज वो भी सब अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान को मालूम है कि ऐसा ना हो कि कभी इजराइल या अमेरिका गुस्ताखी कर दे और एक झटके में सब कुछ चला जाए। सबसे बड़ी बात, चौथी चीज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये सब हाईली मोबाइल हैं। ऐसा नहीं कि कोई कमरे में लॉक किया गया है। पाकिस्तान की आर्मी ने इनको रेल पर, रोड पर और हवाई जहाज पे इस स्थिति में रखा हुआ है कि महज कुछ मिनटों के नोटिस पे, चलो महज कुछ घंटे के नोटिस पे इनको ट्रक से, रेल से या हवाई जहाज से और कहीं भेज सकते हैं जी। तो ये सब मीडिया में थोड़ा होता है ना, जब मीडिया वाले बोर हो जाते हैं तो पतंगे उड़ाते हैं। जी ठीक है, चलिए आप हमारे ऊपर ही सब कुछ आरोप लगा दीजिए, लेकिन ये तो अब्दुल बासी साहब ने कहा तो हमें लगा कि आपसे बातचीत करें कि क्या वाकई में भारत सरकार कहीं प्लान तो नहीं कर रही है कि हमारे पास भी 270 है तो 260 और आ जाए तो 500 का आंकड़ा पूरा हो जाए। लेकिन शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश।